गाइस, कैसे हो सभी। ड्रीम ऑफ गॉड के एपिसोड 2 में आप लोग का स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा हीरो जो होता है वो डिक्लैन को बोल रहा होता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में इतना पेन क्यों हो रहा है। हाँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये सुन के डिक्लैन का जो हेड होता है वो भी थोड़ा शॉक में पड़ जाता है, ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। तभी हमारा हीरो जो होता है वो डिक्लैन के हेड को बोलता है कि तुम एक चीज पाने के लिए ऐसे पागलों जैसा घूम रहे हो। एक फालतू चीज के लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो चुके हो, तुम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हो। तुम इतने शेमलेस हो, मुझे ये यकीन नहीं था। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम किसी को भी भेज सकते थे, पर तुम खुद इस चीज के लिए आए हो। तुम इतने ज्यादा शेमलेस हो, कुछ कहने का नहीं। ये सुन के बेचारा हेड भी बोल रहा होता है किससे पाला पड़ गया। बट डिक्लैन का जो हेड होता है वो थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, डिक्लैन का जो हेड होता है वो हंस रहा होता है और हमारा हीरो भी उसके साथ हंस रहा होता है। बेचारे हीरो का तो फट के चार हो गया होता है, क्योंकि बेचारा इतना पावरफुल इंसान के सामने इतना फालतू फालतू जोक मार रहा है, कुछ कहने का नहीं। अपने मन में हीरो बोलता है कि डैम, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अगर फिर से इसने अपना वैवरण निकाल लिया तो मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि वैवरण मतलब कि वो जो बीस्ट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है। उसी का बात हमारा हीरो कर रहा होता है। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ये एक हेड है, इसका जो सेल्फ मतलब कि इसका जो औकात है और इसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे रिस्पेक्ट शो करना चाहिए एक हेड के तौर पे। सोचो कितना अच्छा लक है कि मैं इसके सामने खड़ा होकर इतना गंदा जोक मारा, पर इसने अभी तक मुझे कुछ किया भी नहीं। इसका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। लग तो नहीं रहा कि इसने एक जोक की तरह लिया है, मतलब मजाक की तरह पे। हमारे हीरो का हाथ काँप रहा होता है और बोलता है कि मोस्ट पावरफुल मेज को मैं पहली बार अपने आंखों से देख पा रहा हूँ। आज से इतना ताकतवर आदमी से आज तक मैंने लड़ा नहीं ना बात की है। तभी डिक्लाइन का जो हेड होता है वो अपने हाथ में जो छड़ी होता है उसको नीचे पटकता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं तुम्हें इजीली मार के वो जो बुक है मैं इजीली ले सकता हूँ। बट फाइन, चलो इस केस को मतलब कि ये जो सिलसिला है और ये जो फालतू का तुमने बखेड़ा खड़ा किया है इसको सेटलमेंट किया जाए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम वापस से हमारे अंडर डिक्लाइन में आ जाओ। अगर तुम मेरे हाथ में वो बुक दे दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मैं मतलब कि सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं अपना आँख मोड़ लूँगा कि मैं तुमसे कुछ बात भी किया था, हमारा कुछ बात भी हुआ था, मैं सब भूल जाऊँगा। बस मुझे वो बुक दे दो। हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं है। फिर से क्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे एक टैलेंट को सही में खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारा फाइट को देखा, बहुत मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कोई इतना अच्छे से भी लड़ सकता है। अगर तुम हमारे अंडर आ जाते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए मतलब कि एक उड़ने वाला शिप चाहिए तो मैं वो दूंगा तुम्हें। तुम्हें एक ग्रेजी जोन में जाना है, मतलब जहाँ पे खाली एल्डर्स जा सकते हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें एक कचरे की तरह कभी नहीं मानूंगा। मैं तुमसे ना ही कचरा उठवाऊंगा ना ही कुछ। मैं तुम्हें बहुत सारे टेक्निक्स दूंगा और तुम्हें ट्रबल शूटर का भी यूज़ करने दूंगा। एंड द एंड मैं तुम्हारा लेवल और स्किल भी बढ़ाऊंगा। ये सब बातें हमारा हीरो सुन रहा होता है। फिर से जो हमारे डिक्लाइन का जो हेड होता है वो बोलता है कि वो भी एक हाउस डिक्लाइन के अंदर तुम आ जाते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो शोहरत चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा। और साथ ही साथ मैं तुम्हें पावरफुल डिक्लाइन का सबसे पावरफुल ब्लेड भी दूंगा। अगर तुम मेरे साइड रह जाते हो तो तुम आगे राइज कर सकते हो। और और तुम्हारा मतलब नाम सब कुछ डिक्लाइन के हिस्ट्री के ऊपर छापा जाएगा। तुम्हारे बारे में 100 कॉन्टिनेंट में पता चलेगा। तुम हमारे क्लैन में वापस आ जाओ। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो बस मुझे वो बुक दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है। तभी क्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है बहुत अच्छे, चलो अब दोनों मिलके एक नया सिरा से स्टार्ट करते हैं। बट मेरा एक कंडीशन है। हमारा हीरो बोलता है कि मेरा बट एक कंडीशन है, बस मुझे हियाओ का सीट चाहिए और मुझे सब कुछ चाहिए। मैं खुद से खुद सब कुछ मैं कर लूँगा और साथ साथ इनाओ का भी। ये सुन के तो मतलब कि क्लाइंट का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने चेहरे पे स्माइल बरकरार रखता है।
तभी हमारा हीरो जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर पावर अनलीश करता है और बोलता है कि तुमने आज तक मेरा फाइट देखा, चलो करके भी देख लो। अब मेरा कुछ पावर भी तुम्हें शो कराता हूँ। तभी वो उस बंदे को उस पर्सन को जिसको उसने पकड़ा होता है, उसके गले में जो चीज़ था उसे पकड़ के पावर अनलीश कर देता है, जिसके साथ उसे दर्द होता है उस पर्सन को और वो चिल्लाने लगता है। देखा जाता है वो बंदा शायद मर गया होता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम्हें इसके जैसा मरना है? बोलो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ इजीली। तभी डिक्लैन का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि भाई एक हेड है जो आज तक किसी के सामने नहीं आया, वो उस बंदे के सामने आया और उसने इसका इंसल्ट कर दिया। तो भाई जिसका इंसल्ट होगा वो तो भाई गुस्सा होगा ही। तभी क्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है कि चलो इसे छोड़ो, इससे तो जाना ही था। तो तुमने क्या सोचा और तुम क्या बोल रहे हो कि तुम मुझे मारोगे जान से? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ट्राई करके देख सकते हो। क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं, मतलब कि तुम्हें क्या मेरे बारे में नहीं मालूम कि मैं हूँ कौन? ये सुन के हमारे हीरो का भी थोड़ा सा पसीना छूट जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये सही बोला, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। तभी हमारा हीरो जो होता है वो दौड़ के जाता है और डिक्लैन के हेड के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये बंदा गलत नहीं बोल रहा है, बट मैं अपना पावर को तो इसको शो कराऊं। दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो डिक्लैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर डिक्लैन जो होता है वो आगे में शील्ड करके बच जाता है उस अटैक से। हमारा हीरो जो होता है वो फुल पावर के साथ अटैक करता है डिक्लैन के ऊपर, चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि शूटर के बीच क्या ताल्लुकात रखना चाहिए? क्या तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम्हें इस सब का बारे में नहीं मालूम पड़ा है कि मुझे भी ये सब मेजर कर लेना चाहिए? तुम अभी तक बच्चे हो, तुमने अपने क्लैन में क्या क्या हो रहा है तुम्हें ये सब भी नहीं मालूम और तुम यहाँ पे आ चुके हो बकैती करने के लिए। डिक्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कभी रुक जाओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तभी डिक्लैन का जो हेड होता है वो अपने पावर के साथ हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है। देखा है डिक्लैन का जो हेड होता है वो अटैक कर दिया होता है हमारे हीरो के ऊपर, वो एकदम चिल मार के खड़ा होता है। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा मुश्किलातों में होता है, क्योंकि इसने एक क्लैन के हेड के ऊपर अटैक किया। भाई क्लैन का हेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, पर हमारा हीरो भी किसी से कम नहीं है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसके और क्लैन हेड के बीच में बहुत बड़ा पावर का डिफरेंस है। वो बोलता है अपने मन में, ये पागल कमीना कहीं का ये ऐसे अटैक क्यों कर रहा है? हमारा हीरो उस अटैक से बच रहा होता है जैसे तैसे करके। हमारा हीरो जो होता है वो भागते भागते बोलता है कि अब मालूम पड़ा है कि इसे डिक्लैन का हेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास इतना पावर भी है। हमारा हीरो भाग रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है फिर से, ये मुझे एक सिंगल ओपनिंग भी नहीं दे रहा है डिफेंस करने का। तभी डिक्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ से कहाँ से भाग के जाओगे, कहाँ तक जाओगे भागकर? दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है एक बैरियर के साथ टकराता है। तभी क्लैन का जो हेड होता है वो बोलता है कि तुम ही ने बोला था मुझे मेजर करने के लिए और तुम ही ने बोला था कि मुझे पहले जांच लो कैसा हूँ मैं, तो मैं तुम्हें वही जांच रहा हूँ। मैं तुम्हें देखूँ तुम्हारा कितना लेवल है, तुम ऐसे बात कर रहे हो एटीट्यूड के साथ, तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई पावर होगा। यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। तभी डिक्लैन जो होता है वो पावरफुल अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर और बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा पावर का गैप है। दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में देखा जाता है क्लैन का जो हेड होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि शायद से मैंने इसे जान से मार डाला, शायद ये जिंदा ही है। तभी वो बोलता है कि चलो अब कुछ बात कर लिया जाए, बहुत कर लिया लड़ाई, अब मुझे तुम साफ साफ मतलब कि इज्जत के साथ तुम मुझे अब बता सकते हो सब कुछ। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है हमारे हीरो के साथ। क्या हमारा हीरो डिक्लैन हेड से बच पाएगा या फिर वापस से डिक्लैन क्लैन में चला जाएगा? अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जो एपिसोड है वो धांसुदार होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।